सबसे पहले सबसे अहम सवाल, मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होंगे या नहीं, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच आज समाअत करेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। अदालत ने इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म भी दे रखा है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। आमिर सईद अब्बासी, 11:30 बजे का वक्त है, यह अहम समाअत होने जा रही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की जो दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस आइनी दरख्वास्त को टेकअप किया और मौका दिया तमाम सियासी जमातों को, नोटिस जारी किए कि वो मुज़ाकरात करें, बैठें और फैसला करें कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई की तारीख दी है, अगर उसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए मुशावरत की जाए। तमाम सियासी जमातें बैठें और मुशावरत करें और उसके बाद एक ऐसी तारीख मुकर्रर कर दी जाए जिसमें इत्तेफाक राय के साथ मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात हों। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट का जो 4 अप्रैल का ऑर्डर है वो इनफील्ड है, वो अपनी जगह पर मौजूद है कि मुल्क भर में जो पंजाब में इंतखाबात के लिए जो 14 मई की तारीख दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हतमी फैसला है, वरना उस पर अमल करना होगा। इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए। तमाम सियासी जमातों में से बेशतर पेश हुए, जिसमें सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के जो मौलाना फजलुर रहमान के जो वकील हैं वो पेश नहीं हुए थे। तमाम ने इत्तफाक किया और ये कहा कि हमें मौका दिया जाए, हम ईद तातीलात के दौरान मुज़ाकरात करेंगे, बैठेंगे और इत्तफाक राय से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएँ और इसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं वो बैठ कर फैसला करेंगी। ताहम अब तक की जो मालूमात हैं उनके मुताबिक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका इस मामले के ऊपर कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और क्या सियासी क़यादत जो है वो इसमें इत्तफाक़ी राय पैदा कर सकती है या नहीं कर सकती। लिहाजा आज रिपोर्ट पेश करनी है वफाकी हुकूमत ने और तमाम सियासी जमातों ने अपना अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करना है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है कि क्या ये जो आइनी दरख्वास्त थी मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की, इस पर कोई हुक्म जारी करना है या इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फैसला करके इसके ऊपर आगे बढ़ना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जो आखिरी हुक्म था उसमें ये कह चुकी है कि ऑर्डर इन फील्ड जो मौजूद है वो 14 मई के इंतखाबात कराने का है और उसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि फ़ंड्स की जो फराहमी है वो भी वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस अहम मामले को देखना है कि क्या जो वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए उसको अलग से टेकअप करना है या इसी मुकदमे में जो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त है इसी में टेकअप करना है। लिहाजा आज अहम समाअत होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आखिरी हुक्मनामे में ये कह दिया था कि ऑर्डर इन फील्ड जो मौजूद है वो पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का है, उसके लिए फ़ंड्स का इजरा वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और आइन के आर्टिकल 199 और 190 के मुताबिक तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ पाबंद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल करें। लिहाजा कोई भी डिसओबीडियंस या नाफरमानी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकती है और उसके नताइज होंगे। लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था। लिहाजा आज 3 रुकनी बेंच जो खसूसी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 11:30 बजे समाअत करेंगे और वफाकी हुकूमत के साथ साथ जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके वकला अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी कि क्या जो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त है उस पर कोई हुक्म जारी करना है या नहीं करना। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। ताहम दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में भी ये हुक्म दिया था कि हमारा जो ऑर्डर इन फील्ड है वो 4 अप्रैल का वो ऑर्डर है जिसमें पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था और उसमें वफाकी हुकूमत पाबंद है कि वो हर सूरत फ़ंड्स जारी करे 21 अरब रुपए के। लिहाजा उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट आज अटॉर्नी जनरल से पूछेगी। लिहाजा आज ये अहम समाअत है जिसमें फैसला होगा कि मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। ठीक है आमिर, आज ये अहम समाअत होने जा रही है, इसके हवाले से आपने हमें डिटेल से आगाह किया। एक और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। किसकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है या आगाह कीजिएगा और क्या उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है? देखिए, नई दरख्वास्त दायर की गई है अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से और उनका ये मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसको कानून की शक्ल बनाकर और उसको नोटिफाई भी कर दिया है। लिहाजा उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद रोक दिया जाए। वो कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने की कोशिश है और बराह रास्त मुदाखलत है
पार्लियामेंट की अदलिया के मामलात में और अंदरूनी मामलात में, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही इस पर हुक्म जारी कर चुकी है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो नई डेवलपमेंट्स 21 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जो हुक्म जारी किया गया था पार्लियामान की तरफ से, उसके मुताबिक उसको भी अमल दरामद रोके और फौरी तौर के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे और अमल दरामद रोक दिया जाए, जो वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट की तरफ से नोटिफाई किया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो कानून बन चुका है। इसके ऊपर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की गई है अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से, और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस नई जो डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर भी हुक्म जारी करे और फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है उस पर अमल दरामद रोक दे। ये नई दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है और इसमें भी इस्तदा की गई है कि फौरी तौर के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया जाए और अमल दरामद रोक दिया जाए। ठीक है मिस्टर दबासी, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे तोशाखाना केस नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हसीब मालिक से। जी हसीब, कहिएगा। जी बिल्कुल, ये तोशाखाना केस है जिसके अंदर नैब की तहकीकात का मामला है और इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से नैब के कॉल अप नोटिस के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसके ऊपर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ आज 12 बजे के बाद समाअत करेंगे। अदालत ने नैब को 7 रोज़ की मोहलत दी थी कि 7 रोज़ के अंदर जवाब जमा करवाएँ कि आप जो मुल्ज़िमान हैं इमरान खान और बुशरा बीबी, उनको किस हैसियत में तलब कर रहे हैं, एज आ मुल्ज़िम के तौर पे या गवाह के तौर पे। इसके ऊपर आज नैब की जानिब से जवाब जमा करवाया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से अब तक इंक्वायरी वो ज्वाइन नहीं की गई, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या जो आपने कॉल अप नोटिस जारी किया है उसके अंदर वाज़ेह किया है कि आप किस हैसियत के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब कर रहे हैं। जिसके ऊपर नैब की जानिब से ये जवाब दिया गया था कि जो कॉल अप नोटिस है उसके ऊपर बेसिक बुनियादी तमाम तर जो ज़रूरी मालूमात हैं वो फराहम की गई हैं, सवालात भी हैं और दीगर मामलात भी हैं, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये कहा गया और हुक्म दिया गया था कि आप इसको वाज़े तौर के ऊपर जो है वो जवाब जमा करवाएंगे। आइंदा 7 दिन की मोहलत है आपके पास और 7 दिन के अंदर ये वाज़े करेंगे कि आप एज आ मुल्ज़िम के तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी को ये तलब कर रहे हैं या गवाह के तौर पे तलब कर रहे हैं। जिसके ऊपर अदालत की जानिब से एक और सवाल भी गुज़िश्ता समाअत पर उठाया गया था कि क्या जो तहाइफ हैं उसकी जो तफसीलात हैं वो आपने कहाँ से हासिल की हैं, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया था कि तोशाखाना से तमाम तर तफसीलात हासिल की गई हैं और इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी ये कहना था कि ये अज़ खुद नोटिस है, किसी की शिकायत के ऊपर जो है ये तहकीकात का आगाज़ नहीं किया गया, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर प्रोसिक्यूटर को ये हुक्म दिया था कि ये भी बताइएगा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के हवाले से क्या कुछ मज़ीद डेवलपमेंट सामने आ सके हैं? जी बिल्कुल, ये गैर शरई निकाह से मुतालिक ये समाअत थी जो कि आज हुई है और सीनियर सिविल जज नसर मिनल्ला ने आज समाअत करनी थी, लेकिन जो सीनियर सिविल जज हैं वो रुखसत पर होने के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई है और समाअत 3 मई तक मुलतवी की गई है, क्योंकि इसके अंदर जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से ओन चौधरी जो कि इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते थे, उनको एज आ गवाह के तौर पर जो है वो शरीक शामिल करने की ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो दरख्वास्त गुजार की जानिब से जो वकील थे राजा रिजवान अब्बासी वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे गुज़िश्ता समाअत पे और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे और उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ था। आज ये भी बताएगा इमरान खान के खिलाफ खातून जज धमकी केस के हवाले से भी समाअत होनी थी, मज़ीद क्या सूरत हाल देखी आपने? जी, ये खातून जज हैं ज़ेबा चौधरी, जिनको धमकी देने से मुताल्लिक थाना मारगला के अंदर FIR दर्ज है। उसके अंदर जो है ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जो नोटिस जारी किए गए थे अदालत की जानिब से और एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल सिपरा ने आज समाअत की है और इमरान खान के मुआविन वकील जो थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी कि जो उनके सीनियर लॉयर हैं वो आज पेश नहीं हो सकते क्योंकि वो लाहौर में मसरूफ़ हैं
हैं और आज इधर अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो अदालत से इस्तदा है कि समाअत को मुलतवी किया जाए, जिसके ऊपर अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए कि इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया है। और आइंदा समाअत के ऊपर इसके इमरान खान के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोथा, वो अदालत के रूबरू पेश होंगे। आज समाअत को मुलतवी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रवाना। अटॉर्नी जनरल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हिदायत लेकर इंतखाबात केस में पेश होंगे। जावेद हुसैन हमें इस हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे। जी जावेद हुसैन, आगाह कीजिएगा। कुछ ही देर में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक मशावरती इजलास होने जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की सियासी और जो लीगल टीम है उसके अरकान उसमें शिरकत करेंगे। और बताया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस इजलास में शरीक होंगे। इस इजलास में जो है वो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 3 रुकनी बेंच की जानिब से आज इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत करनी है, उससे मुतालिक निकात पर गौर किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म जो सियासी टीम है और जो लीगल टीम है, दोनों टीमों को हिदायत जारी करेंगी। दूसरी जानिब जो सियासी टीम है उनको हिदायत जो जारी की जानी है, उसमें एक तो पार्लियामान में जो सूरत हाल है और दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए चेयरमैन सेनेट से भी रब्ता कर लिया गया है और कमेटी बनाने के हवाले से अमूर ज़ेर गौर है, तो उस पर भी गौर किया जा रहा है कि उसमें आइंदा की जो सियासी मतअमली होगी वो क्या होगी। और दूसरी जानिब जो अटॉर्नी जनरल और लीगल टीम है उसको भी वज़ीर-ए-आज़म आज के केस से मुतालिक अहम हिदायत जारी करेंगे। ठीक है जावेद, अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया, वो रवाना हो गए सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद जो इत्तेहादी हैं वो भी सर जोड़ कर बैठेंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उस इजलास की भी सदारत करेंगे। कल भी हमने देखा कि इत्तेहादियों का इजलास हुआ, उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ। आज भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं? देखें, आज इत्तेहादियों का कोई बाकायदा इजलास नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस जिसमें मुस्लिम कौमी असम्बली में जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं, उनको ज़ोहराने पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज मदऊ किया हुआ है और इसे ईद मिलन ज़ोहराना का नाम दिया गया है, जो कि गुज़िश्ता रात जो है वो डिनर एक रखा गया था, जो बारिश की वजह से मुलतवी किया गया था। आज दोपहर जो है वो तमाम अरकान कौमी असम्बली को वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मदऊ किया है और वहाँ पर तमाम अरकान जमा होंगे। एक मकसद जो है वो तमाम अरकान को एक जगह पर इकट्ठे करना भी है, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाना भी है, क्योंकि हो सकता है कि नेशनल असम्बली में किसी वक्त भी तमाम अरकान की जो स्ट्रेंथ है उसको शो करने का मौका भी आ जाए। तो इस हवाले से तमाम अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की गई है, कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करने की हिदायत की गई है और आज जो ज़ोहराना है उसमें भी हाज़िरी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की थी कि तमाम अरकान को उनको लाया जाए। तो इस हवाले से एक ईद मिलन का भी मौका है और दूसरा जानिब जो एक स्ट्रेंथ है उसका भी इजहार आज मुमकिन हो सकेगा। ठीक है जावेद हुसैन, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा माली साल 2023-24 के लिए वफाकी बजट IMF की शराइत के मुताबिक होगा। IMF आइंदा बजट के लिए बजट हदाफ, रेवेन्यू हदाफ पर तजावीज़ देगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, बताएगा मज़ीद क्या तजावीज़ पेश की जाएंगी? जी, आइंदा माली साल 2023-24 के लिए बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल 2023-24 का जो बजट होगा ये IMF की शराइत के मुताबिक होगा। IMF की जानिब से वज़ारत ख़ज़ाना को बजट अहदाफ और FBR को रेवेन्यू अहदाफ पर जो तजावीज़ दी जाएंगी, जिसको आइंदा बजट में शामिल किया जाएगा। ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि जो FBR ने बजट तजावीज़ तैयार की जा रही हैं IMF को ब्रीफिंग देने के लिए, उसमें सन्नतकारों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जो तजावीज़ हैं वो भी उसको भी हिस्सा बनाया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम IMF के साथ जब बजट पर डिस्कस करेंगे तो इन तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। और ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि IMF की जानिब से आइंदा माली साल के लिए सख्त शराइत बजट में दिए जाने का इम्कान है, क्योंकि रवा माली साल का अभी तक का जो बजट अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हो रहे और रेवेन्यू शार्टफॉल का भी बड़ा खदशा है, जिसके बायस IMF की जानिब से ये शराइत आयद किए जाने का इम्कान है कि आइंदा माली साल के दौरान जो बजट अहदाफ रखे जाएंगे उनको मुकम्मल तौर पर हासिल किया जाए। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ब्लैक इकानमी को ख़त्म करने के लिए आइंदा बजट में तजावीज़ शामिल की जा रही हैं और ये तजावीज़ वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम और IMF हुकाम के साथ जो है वो बाहिमी मुशावरत से तय पाई जाएंगी। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार IMF के साथ बातचीत भी करेंगे और आइंदा माली साल का जो बजट होगा उसके अहदाफ और खदो खाल पर अहम मुशावरत होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि तमाम तर जो इक़दामात है वो वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम और FBR हुकाम मिलकर
तय कर रहे हैं ताकि IMF को एतमाद में लिया जा सके। आइंदा माली साल जो 2023-24 का बजट होगा, इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो खासा सख्त इम्तिहान होगा वजारत खजाना हुकाम के लिए, क्योंकि रवा माली साल का जो बजट है उसके दीगर अहदाफ जो है वो हासिल होने में वजारत खजाना हुकाम नाकाम है। अब IMF की जानिब से ये शराइत आयद की जा रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो आइंदा माली साल का बजट होगा उसके लिए अहम इकदाम किए जाए, ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म किया जाए, जो स्मगलिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए, जो सेल्स टैक्स चोरी हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। इस हवाले से IMF की जानिब से सख्त शराइत भी आयद की जाएंगी और यह भी मुतालबा किया जाएगा कि फौरी तौर पर टैक्स चोरी को रोकने के लिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है। हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जज के रुखसत होने के बायस केस पर कार्रवाई ना हो सकी। समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, कहिएगा। जी अशफाक, कहिएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है, आगाह कीजिएगा। गालिबन राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको आगाह किया जा रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है। हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में किनार रोड पर जलाओ गहराव और पुलिस पर तशद्दुद का केस है। असद उमर, फारूक हबीब समेत दिगर की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसी की गई है। 6 मई को केस सुन के फैसला करेंगे। जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, कहिएगा। आपको आगाह किया जा रहा है, समाअत हुई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में किनार रोड पर जलाओ गहराव और पुलिस पर तशद्दुद का केस है। असद उमर, फारूक हबीब समेत दिगर की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसीक की गई है। 6 मई को केस सुन के फैसला किया जाएगा। जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में किनार रोड पर जलाओ गहराव और पुलिस पर तशद्दुद का ये केस है। असद उमर, फारूक हबीब समेत दिगर की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसीक की गई है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास आज 3 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। आज अदालती हुक्म के बाद पार्लियामान में अहम फैसलों से मुतालिक हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ज़राए का ऐसा बताना है तमाम हुकूमती अरकान को आज ईवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद के वोट के लिए भी सादा अक्सरियत यानी 172 अराकीन की ज़रूरत है। गुज़श्ता रोज़ भी 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म के पास अक्सरियत ना होने की ऑब्जर्वेशन दी थी। गुज़श्ता रोज़ ईवान में 172 अराकीन मौजूद थे। कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे होगा और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तमाम अराकीन को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। आज अदालती हुक्म के बाद पार्लियामान में अहम फैसलों से मुतालिक हिकमत अमली तैयार की जाएगी। MKM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात शेड्यूल है। MKM का वफ्द वज़ीर-ए-आज़म से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करेगा। MKM वफ्द मरदमशुमारी समेत अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन बताएगा, आज 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है। 172 अराकीन की हाज़िरी भी यकीनी बनानी है। वहाँ MKM के साथ भी जो है मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज तकरीबन 1:30 बजे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अराकीन कौमी असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना रखा है, जिसमें तमाम अराकीन कौमी असम्बली और इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके तमाम अरकान को आने की दावत दी गई है। और इसी के साथ साथ फिर जैसे कि 3 बजे नेशनल असम्बली का इजलास है उसमें वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे और वहाँ पर तमाम अराकीन को असम्बली में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। और इस हवाले से जो तमाम पार्लियामानी लीडर्स हैं उनको भी ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तमाम अरकान को ऐवान में उनको लाएं और उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। और इसी सिलसिले में जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि आज वज़ीर-ए-आज़म से MKM के वफ़द की भी मुलाकात शेड्यूल है और ये मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होनी है, जिसमें MKM का वफ़द जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को मरदमशुमारी समेत अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। गुज़िश्ता रोज़ MKM और हुकूमती वज़रा के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म के वो भी शरीक थे, सेक्रेटरी प्लानिंग भी शरीक थे। और इस मुलाकात में जो पेशरफ्त हुई है उससे मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब MKM के मुताबिक जो मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ हो चुकी है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात को सुना गया है और हल करने की इत्मीनानी करवाई गई है। आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इस पर मज़ीद पेशरफ्त होगी, जिसमें MKM अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने के बाद यकीन दहानी जो है वो हासिल करने की कोशिश करेगी। जी ठीक है जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
वफाकी हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़ गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल ने दी थी। अक्सरियती फैसले में इंतखाबात का हुक्म ही नहीं तो नजरसानी किस बात की काबीना अरकान की जानिब से ये राय दी गई है। नजरसानी दायर करने का मतलब फैसला तस्लीम करना होगा। काबीना की जानिब से ये राय सामने आई है। नजरसानी दायर कर दी तो ये फैसला 4-3 का होने का जो मौक़िफ़ है उसकी नफ़ी होगी। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। आमिर बताएगा क्या राय थी काबीना अरकान की? देखिए, वफाकी हुकूमत को ये मशवरा दिया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि वो जो 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है जिसमें पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का मशवरा दिया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से। लेकिन वफाकी काबीना ने उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि अगर उस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई तो यूं जो वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि फैसला इंतखाबात का वो 4-3 से था उसकी नफ़ी होगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर हम अपील या रिव्यू फाइल करते हैं, नजरसानी फाइल करते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ अक़लियती जजेस ने दिया है, ये राय है काबीना अरकान की कि अगर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले को तस्लीम करना होगा जो वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ और बयान की नफ़ी होगी। लिहाजा ये राय मुस्तरद कर दी गई अटॉर्नी जनरल की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला है उसके खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जाए। लेकिन वफाकी काबीना ने ये राय मुस्तरद कर दी और ये कहा कि वफाकी काबीना का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात से मुतल्लिक जो फैसला है वो 4-3 का है और अक्सरियती जजेस ने ये कहा कि इंतखाबात से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं वो नाकाबिल समाअत हैं। ठीक है आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा पार्लियामान में कल ऐलान बगावत किया गया, ज़ाती हमले किए गए। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के मुतालिक पार्लियामेंट में बहस हो ही नहीं सकती। जिस मुल्क में आइन एलानिया तोड़ा जा रहा है वहाँ कानून क्या होगा? 1 साल से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अवाम आइन के दिफा के लिए बाहर निकले। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। जिस मुल्क के अंदर आइन को एलानिया बगावत के साथ तोड़ा जा रहा हो तो उसमें कानून का निफाज क्या खाक होना है। कल पार्लियामान के अंदर एलानिया बगावत की गई है, आइन के साथ आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और ये मैंने पहले भी कहा था कि ये नहीं हो सकता कि आइन की एक शिक की जब खिलाफ वर्जी हो तो मामला वहाँ पे रुक जाए, फिर वो तमाम आइन के साथ खिलाफ वर्जी होगी। और भैया आप देख रहे हैं कि वो आइन जिसके अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखा हुआ है कि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बारे में पार्लियामान के अंदर बहस हो ही नहीं सकती। एक दफ़ा फिर, पहली दफ़ा नहीं, एक दफ़ा फिर आपने देखा ज़ाती हमले भी हुए, जजेस की तहकीर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन सबसे अहम वही कि उन्होंने एक दफ़ा फिर ऐलान बगावत किया पाकिस्तान की आइन के साथ। अगर आज होता है ऐसी सूरत हाल जो लग रहा है कि होगी कि अदालत से एक दफ़ा फिर हुक्म अदूली करेगी हुकूमत, तो इंशाअल्लाह ताला फिर पाकिस्तान के अवाम जो हैं अपने आइनी हकूक़ के लिए, उसके दिफा के लिए फिर बाहर भी निकलेंगे और अपने आइन का दिफा करके भी दिखाएंगे। तो वहीं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हुआ तो फैसला सड़कों पर होगा। 90 रोज में इंतखाबात आइन में है। नून लीग इंतखाबी मैदान में शिकस्त के खौफ से भाग रही है। नून और शीन की लड़ाई बढ़ चुकी। ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ को नाअहल करवाना चाह रहे हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे लगता है कि नून और शीन की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि शहबाज शरीफ को लगता है नाअहल करवाना चाहते हैं। और ये साफ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। इंतखाबात में रुकावटें डाली गई। PMLN इंतखाबी मैदान में शिकस्त के खौफ से भाग चुकी है और हमने ये फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर फैसला पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर होगा। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन में है, 14 मई की तारीख है, हम तैयार हैं इंतखाबात के लिए। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना और फैसलों को ना मानना सियासी मौत को दावत देने के बराबर है। शेख रशीद का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है और इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है। स्पीकर का चीफ जस्टिस को ख़त, अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमला है। तमाम रियासती इदारे सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं। आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाजिम है। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया है।
हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कोशिशें तेज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी के वफाकी वज़ीर सहाकदार अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम को खतूत लिखे गए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी का सियासी मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम करने का भी फैसला। चेयरमैन सेनेट ने सियासी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से चार नाम मांग लिए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं वकार सैयद से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है वो रात गए वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ साद रफीक ने चेयरमैन सेनेट से रब्ता किया था और जो मौजूदा सियासी तनाव है इसमें एक पार्लियामान की कमेटी जो है वो तश्कील देने का कहा था, जिसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद के जो पाँच अरकान हैं उनको शामिल करके बाकायदा तौर पर जो ये डायलॉग है इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो तजवीज़ दी थी। जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने आज जो बाकायदा तौर पर जो कायदे ऐवान है इसहाकदार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर सेनेटर शहजाद वसीम को जो है खतूत अरसाल किए गए, जिसमें ये कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस जो है वो अपने 2 दिन के अंदर चार नाम यानी चार अरकान को जो है वो तजवीज़ करें। जबकि जो खत में मजीद कहा गया कि मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल में सियासी जमातों में जो है वो राब्ते का फुकदान है। मुझसे हुकूमत ठीक है, कोशिशें तेज कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया वकार आपका।